कैबिनेट मिनिस्टर्स श्री राजनाथ सिंह, मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माइक नीचे करना होगा मैडम के लिए। Congratulations. श्रीमती सुषमा स्वराज, मैं सुषमा स्वराज ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं सुषमा स्वराज ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। Congratulations. श्री अरुण जेटली, मैं अरुण जेटली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण जेटली
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। Congratulations. श्री एम वेंकैया नायडू। I, M. Venkaiah Naidu, do swear in the name of the God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and consciously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, M. Venkaiah Naidu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. Congratulations. Your signatures. श्री नितिन जयराम गडकरी। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्य रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा। I, D.V. Sadananda Gowda, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that
I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and consciously discharge my duties as Minister for Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, D.V. Sadananda Gowda, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Congratulations. सुश्री उमा भारती। मैं उमा भारती ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं उमा भारती ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी। Congratulations. बहुत बहुत डॉक्टर नजमा ए अब्दुल्ला। I, Najma Akbar Ali Hibtullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear, favor, affection, or ill will. I, Najma Akbar Ali Hibtullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as minister. congratulations. Congratulations.
details they will come to announce. They will take time. श्री गोपीनाथ राव मुंडे। मैं गोपीनाथ मुंडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं इस संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोपीनाथ मुंडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित है। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि या प्रकट नहीं करूंगा। गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र की राजनीति से केंद्र की राजनीति तक, याद कीजिए तो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे, इसके बाद अब लड़े लगातार दूसरी बार बीड़ से चुनाव जीते हैं गोपीनाथ मुंडे। और 2009 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़कर जब जीते थे तब कहा गया था कि उसके बाद प्रमोद महाजन की रिक्तता को कहीं ना कहीं किसी रूप में भरने का जिक्र हुआ था। महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छी दखल रखते हैं, याद कीजिए तो महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर भी इनकी मौजूदगी रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। रामविलास पासवान। मैं रामविलास पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामविलास पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। रामविलास पासवान, सही मायने में हाजीपुर की पहचान रामविलास पासवान के साथ ही जुड़ी हुई है। और रामविलास पासवान ऐसे शख्स हैं जो इस देश के 5 प्रधानमंत्रियों के साथ मंत्रिमंडल में रह चुके हैं जी। और रामविलास पासवान, याद कीजिए तो एक बार राज्यसभा में एक बार हारे भी हैं, ऐतिहासिक जीत भी हासिल इन्होंने की है। लेकिन इस बार जिस झटके में उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम लेते हुए बीजेपी के साथ खड़े हुए, सबकी नज़रें थी कि इस बार वो फिर से मंत्री बन सकते हैं। मैं कलराज मिश्र ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कलराज मिश्र ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। देवरिया से चुनाव लड़कर जीते हैं कलराज मिश्र। आरएसएस से बहुत पुराना नाता है, 1963 में आरएसएस से जुड़े थे। उत्तर प्रदेश की सियासत भी सांधी, वाजपेयी के साथ भी रहे और इन सब के बीच मेडिकल, एजुकेशन और टूरिज्म का काम भी वो संभाल चुके हैं।
तो कलराज मिश्र के ज़रिए कहीं ना कहीं यूपी में जो एक पुरानी राजनीति थी वह याद आ सकती है जब कलराज मिश्र को देखा जा सकता है, क्योंकि इस बीच में जब मौजूदगी अमित शाह की हुई तो माना यही गया कि अब पुराने धुरंधर गायब हो रहे हैं। और यही वजह भी है कि कल्याण सिंह के बेटे राजवीर इस बार मैदान में आए। Menaka Sanjay Gandhi, to swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favour, affection or ill will. I, Menaka Sanjay Gandhi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. मेनका गांधी, संजय गांधी के नाम पर संजय मंच बनाया था, राजनीति में कदम रखा था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो समर्थन दिया, मंत्री पद भी मिला, 2004 में बीजेपी में शामिल भी हो गई और इस बात पीलीभीत से चुनाव जीत कर आई हैं। जाहिर है एक सवाल था कि गांधी परिवार पर निशाना साधने वाले नरेंद्र मोदी गांधी परिवार से इतर होकर बीजेपी के साथ खड़ी मेनका को जगह देंगे। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनंत कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों की सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अनंत कुमार दक्षिणी बेंगलोर से जीतने वाले शख्स नंदन नीलकेणी, पहचान आधार कार्ड या उससे पहले इन्फोसिस, लेकिन माना यही गया था वो शायद उस राजनीति के जरिए डिगा देंगे इनका आधार, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। दक्षिण बेंगलोर में बड़ी तादाद में प्रोफेशनल्स और जो शहरी तबका है वो बार बार सवालों को उठाते हुए मंच भी बनाया गया, सामाजिक संगठन भी खड़े हुए, लेकिन इन सब के बावजूद अनंत कुमार को कोई डिगा नहीं पाया और माना यही जाता है कि दक्षिण का द्वार अनंत कुमार के जरिए ही खुला। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविशंकर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। रविशंकर प्रसाद, सही मायने में राष्ट्रीय पहचान उसी वक्त मिली थी जिस वक्त चारा घोटाले के खिलाफ इन्होंने दरवाजा अदालत का खटखटाया था और ये पहचान इनके साथ आज भी जुड़ी हुई है। रविशंकर प्रसाद इमरजेंसी के दौर की देन है। इनके पिता जनसंघ से जुड़े रहे, संघ से जुड़े रहे बहुत शुरुआती दिनों में ही, पेशे से वकील हैं, लेकिन इस दौर में उन्हें जो मंत्रालय मिलने वाला है उसमें सिर्फ कानून मंत्रालय ने, कुछ और मंत्रालय का जिक्र है जिसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय का भी जिक्र किया जा रहा है। I do swear in the name of God. Please tell your name. Tell your name. Oh, I, Ashok Gajpati Raju Pusapati, do swear in the name of God
that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and consciously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Ashok Gajpati Raju Puspati, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. congratulations. प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनंत गंगाराम गीते ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी समेत 15 मंत्री जो कैबिनेट स्तर के थे वो बीजेपी के थे। उसके बाद हम ध्यान दे रहे हैं अभी अनंत गीते, ये शिवसेना के हैं, महाराष्ट्र के रायगढ़ से चुनकर आते हैं, और इससे पहले अशोक गजपति राजू जो विजयनगरम से चुनकर आते हैं। ये याद कीजिए तो एक वक्त निकले थे, उस वक्त जिस समय महाराष्ट्र में टीडीपी की लहर शुरुआत हुई थी। एनटीआर का हम जिक्र कर रहे हैं, एनटीआर के साथ खड़े हुए, फिर निकल के उनके दामाद के साथ आ गए चंद्रबाबू नायडू के साथ। तो गठबंधन का स्थिति अब शुरू हुई है, टीडीपी, शिवसेना और अब अकाली। That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and the integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do the right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Harsimrat Kaur Badal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. हरसिमरत कौर बादल, जाहिर है बादल शब्द के साथ ही परिवार शब्द भी जहन में आता होगा। सुखबीर बादल की पत्नी है, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश सिंह बादल के परिवार से जुड़ा। जाहिर है ये सारे सवाल लगातार अकालियों के भीतर भी उठे और अकाली लगातार इस बात का जिक्र अकाली कर रहे हैं, न कहे कांग्रेस कर रही थी कि दरअसल मंत्री कोई बनेगा तो देखिएगा हरसिमरत ही बनेंगी। ये वहाँ से रिप्रेजेंटेशन अकाली का है जो सुखबीर सिंह बादल की पत्नी है। ये गठबंधन के 3 नेताओं ने शपथ ली। मैं और नरेंद्र सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा।
मध्य प्रदेश यानी राज्य की राजनीति से निकलकर केंद्र की राजनीति में यह पहला कदम है। पहली बार चुनाव भी इन्होंने लड़ा है ग्वालियर से 2014 में ही। इससे पहले वो राज्य की राजनीति कर रहे थे। जहन में आए तो कई मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में संभाले रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संगठन को इन्होंने बाखूबी मथा और इन सब के बीच अब केंद्र में पहुंचे हैं तो कैबिनेट स्तर के मंत्री के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर को जगह मिली है। और नरेंद्र सिंह तोमर जो है ये ग्वालियर के काउंसलर भी रह चुके हैं। तो कहीं राम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं मंत्री के रूप में कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा। मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं ईश्वर के शपथ लेता हूँ कि मैं जुएल राम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। उड़ीसा के बेहद पिछड़े इलाके से आते हैं जुएल राव, लेकिन ये आज से नहीं बल्कि बीते 4 बार से ये चुनाव जीतते आए हैं। और ये सवाल बार बार इनका रहा था कि इनके इलाके में कोई विकास नहीं हुआ है। इस बार इन्हें कैबिनेट में लाया गया है। जाहिर है सुंदरगढ़ की हालत सुधरेगी और विकास का सवाल जो उड़ीसा में उन पिछड़े इलाकों से जुड़ा रहा है। जब से बीजेडी के साथ गठबंधन टूटा बीजेपी का, तब खास तौर से उन इलाकों से जहां पर बीजेपी की नुमाइंदगी रही है उन इलाकों को लेकर सवाल रहा है। तो नरेंद्र मोदी के जहन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर रही होगी उन इलाकों को विकास से जोड़ा जाए। लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राधा मोहन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कंग्रेचुलेशन। बिहार के पूर्वी चंपारण से आने वाले राधा मोहन सिंह दरअसल कई संसदीय समितियों में रह चुके हैं और खास तौर से अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़ी कई योजनाओं को अमली जाना पहनाने के लिए लगातार लगे भी रहे। जिस वक्त वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त भी पूर्वी चंपारण से चुन के आए हैं और इससे पहले भी चुनाव जीतते रहे हैं। 3 बार पहले भी वो चुनाव लोकसभा का जीत चुके हैं। 2012 में हालांकि राज्यसभा में मैं थावरचंद गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के प्रति विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं थावरचंद गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। थावरचंद गहलोत मध्य प्रदेश से आते हैं, ये सही है, लेकिन इनकी
बारे में जानकारी है। दरअसल ये संघ से बेहद नज़दीक से जुड़े रहे और संघ और बीजेपी के बीच पुल का भी काम करते रहे, इसीलिए संसदीय बोर्ड में भी थावरचंद गहलोत हैं। खुद इन्हें राज्यसभा के जरिए लाया गया, इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। जितने लोगों ने अभी तक शपथ ली उसमें देखिए तो 3 शख्स ऐसे हैं जो राज्यसभा के हैं। उसमें अरुण जेटली कह सकते हैं चुनाव हारे हैं लेकिन वो राज्यसभा में हैं, रविशंकर प्रसाद वह भी राज्यसभा, और ये थावरचंद गहलोत ये भी 2012 में राज्यसभा में पहुंचे। स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। स्मृति ईरानी टेलीविजन के बक्से से निकलकर भारतीय राजनीति के पटल पर छाने वाली स्मृति ईरानी अपने तरीके की पहली शायद अदाकारा है जो बहुत तेजी से उड़ान भरी। 2004 में याद कीजिए तो पहला चुनाव चांदनी चौक से लड़ी थी, हार गई थी उस वक्त, लेकिन 2014 में भी चुनाव हारी लेकिन राज्यसभा में इस वक्त हैं और मंत्री बन रही हैं और जानकारी के मुताबिक इन्हें मानव संसाधन मंत्रालय दिया जाएगा। पहचान घर घर में तुलसी के तौर पर, बहू के तौर पर जो टीवी सीरियल डॉक्टर हर्षवर्धन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर हर्षवर्धन, माना यही जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इन्हें दिया जाएगा। पल्स पोलियो की जो शुरुआत थी वो डॉक्टर हर्षवर्धन के ही दिमाग की उपज थी। 1993 में पहली बार चुनाव लड़े और उसके बाद से लगातार चुनाव जीतते रहे, लेकिन वो दिल्ली विधानसभा के चुनाव थे, पहली बार लोकसभा के मैदान में आए, चांदनी चौक में कपिल सिब्बल को हराया और अब ये माना जा रहा है कि दिल्ली में सीएम का चेहरा जो पिछले चुनाव में था, इस वक्त वो अब कैबिनेट मंत्री बनेंगे और बन चुके हैं, शपथ ले ली है, स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे। जनरल रिटायर्ड वीके सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जनरल रिटायर्ड विजय कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जनरल वीके सिंह, ऑपरेशन पवन 1971 शरीक हुए थे इस ऑपरेशन में, लेकिन ये भारतीय राजनीति का एक पहला अहम मोड़ है जिसमें सेना से जनरल पद पर रिटायर होने के बाद राष्ट्रीय राजनीति में ही नहीं आए बल्कि चुनाव भी लड़े,
दिल्ली से सटे एनसीआर के इलाके में जो उत्तर प्रदेश में आता है, गाजियाबाद से इन्होंने चुनाव लड़ा और वहाँ से चुनाव जीते हैं और चुनाव जीत कर अब बतौर मंत्री शपथ ली है इन्होंने। तो बहुत सारी नज़रें इन पर भी हैं, किस रूप में ये क्या काम करते हैं। मैं इंद्रजीत सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं इंद्रजीत सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कांग्रेस के भीतर बगावत की पहली आवाज़ राव इंद्रजीत सिंह ने ही उठाई थी, चाहे वो वाड्रा जमीन का मसला हो या सीएम हुडा को लेकर जिस तरीके से वो जमीन लगातार कब्जा कर रहे थे, इसको लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई थी। वाड्रा जमीन के मामले में तो सीबीआई जांच तक की मांग की थी, मतभेद जरूर रहे हुडा के साथ और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। फिर ये सवाल था कि एंटी इनकम्बेंसी का असर इन पर भी पड़ेगा, लेकिन ये चुनाव जीते और ठसक के साथ जीते और जिस तरीके से इन्होंने प्रतिद्वंदी को हराया वो मैं संतोष लगभग कुमार 2.5 लाख से ज़्यादा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संतोष कुमार गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। संतोष गंगवार जब इनसे बात कीजिए राजनीति में कैसे आ गए तो कहते हैं इमरजेंसी में ये आना पड़ा, उसके बाद जब वहां से छूटा राजनीति ही माल का काम करेगी और संतोष गंगवार अटल बिहारी सरकार की मंत्रिमंडल ठीक थे, सीट से चुनाव जीत कर श्रीपाद यसो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय पहले वो ऑफिस का ओथ लीजिए। मैं श्रीपाद यसो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रीपाद यसो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गोवा के मुख्यमंत्री अक्सर जिक्र करते हैं श्रीपद नायक का। जब भी उनसे राजनीति के ककहरे के बारे में पूछा जाता है, आप तो इंजीनियर थे, आप राजनीति में आ गए, तो अक्सर वो कहते हैं कि श्रीपद नायक को देखिए, दरअसल ये सरपंच हुआ करते थे
और सरपंच से जो इन्होंने राजनीति को समझा वो सब हम लोग अक्सर उनके साथ बैठकर शेयर करते हैं और पूछते हैं कि राजनीति में कितना महत्व गांव पंचायत या उस वहाँ की राजनीति का क्या महत्व होता है। तो श्रीपद नायक की पहचान है कि एक सरपंच से मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ की राज्य मंत्री के रूप में मेरे लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धर्मेंद्र प्रधान, आज सुबह ही हमारे संवाददाता ने पूछा था आप आते तो बिहार के कोटे से हैं, खुद हैं उड़ीसा के, आपको कहाँ का माना जाए? तो इनका जवाब था हमें पूर्व का मान लीजिए और इस बार पूर्व का हम विकास करेंगे यह भी जान लीजिए। तो उन्होंने अपने आप को पूर्व के कोटे में रखा कि भारत के जो पूर्वी राज्य हैं उसमें उड़ीसा भी मान लिया और बिहार भी मान लिया और उस स्थिति में वो विकास की नींव रखेंगे। बेहद पिछड़े इलाके देवगढ़ से आते हैं। True faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear of favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सर्वानंद सोनोवाल असम में रहे, असम में बीजेपी को 7 सीट जिताने में बड़ी भूमिका, असम गण परिषद से पहले जुड़े रहे थे, याद कीजिए। तो उसके बाद बीजेपी में आ गए, डिब्रूगढ़ से पहली बार चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन इस बार लखीमपुर से चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में और जीतकर सांसद बने हैं। तो माना यही गया कि असम में जो पूरी की पूरी बिसात बीजेपी के लिए तैयार की गई थी वो इन्होंने ही की थी, सर्वानंद सोनोवाल ने, और उसका कहीं ना कहीं अब उन्हें उसका फल भी मिला है और मंत्री बन गए। मैं प्रकाश जावड़ेकर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रकाश जावड़ेकर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रकाश जावड़ेकर ना लोकसभा के सदस्य हैं ना राज्यसभा के सदस्य। पिछले दिनों जब राज्यसभा की सीट खाली हुई थी महाराष्ट्र से, तब हमने पूछा भी था इस बार, इन्होंने कहा इस बार अठावले जी शरीक हो रहे हैं तो वो राज्यसभा में जाएंगे। और ये एक सवाल था कि इन्हें मंत्री बनाया जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन एक चेहरा है, एक पहचान है, बड़े लोकप्रिय हैं महाराष्ट्र में प्रकाश जावड़ेकर जी। और माना जाता है कि प्रमोद महाजन के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने एक पहचान दी, जिस तरीके से हर भाषा को ये जानते हैं, चाहे मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। स्वतंत्र प्रभार इन्हें दिया जाएगा पीयूष गोयल को। लेकिन पीयूष गोयल की पहचान नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार के दौरान जबरदस्त बनी। जो सोशल मीडिया का जिक्र नरेंद्र मोदी बार बार करते हैं, दरअसल उसकी कमान दिल्ली में और किसी ने नहीं, पीयूष गोयल साहब ने ही थाम रखी थी। इंटरनेट का प्रचार हो या सोशल मीडिया का जबरदस्त प्रचार था और बेहद नज़दीक, और ख़ास तौर से एग्रीकल्चर में किस तरीके से आधुनिकीकरण लाना चाहिए, इसको लेकर अमेरिकन टीम के साथ बैठना। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर के एकमात्र नुमाइंदगी जिनकी मंत्रिमंडल में हो रही है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि उधमपुर से चुनाव जीते हैं और गुलाम नबी आज़ाद को हराकर जीते हैं। तो ये उनकी एक पहचान और जीत का जो सेहरा था, उन्हें अब परिणाम के तौर पर फल मिला है और मंत्रिमंडल में शरीक किए गए हैं। कश्मीरी पंडितों का सवाल लगातार उठाते रहने वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह अक्सर इसका जिक्र करते थे कि इसको कहीं ना कहीं लागू करवाया जाए बहुत तेजी से। Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favour, affection or ill will. I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. निर्मला सीतारमण 86-87 JNU में इंटरनेशनल स्टडीज़ में पढ़ाई करते हुए उस समय प्रेसिडेंशियल
इलेक्शन के समय अक्सर ये नजर आती थी जेएनयू के डाउन कैंपस में जब ये भाषण देती थी, एबीपी से जुड़ी रही और जिस तरीके से वहाँ पर वो संगठन को भी चलाती थी और संगठन को मैनेज करती थी, वो वाकई उस वक्त जो भी जेएनयू में से जुड़ा रहा उसने देखा है निर्मला सीतारमण किस तरीके से काम करती थी। और शायद ये एक पहचान और ये पूरा अनुभव अब के दौर में काम आया उनके और जो प्रवक्ता बनी राष्ट्रीय तौर पर Gowdara Mallikarjunappa Siddeshwara do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithful and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Gowdara Mallikarjunappa Siddeshwara, do to swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons to any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties and such Minister of State. Congratulations. जीएम सिद्धेश्वर लिंगायत नेता हैं, मध्य कर्नाटक में अच्छी पकड़ है राजनीति की और नेता के तौर पर जिस तरीके से ये साथ जुड़े थे और उस वक्त जब बीजेपी का दरवाज़ा कर्नाटक में खुला था तो ये लिंगायत नेता के तौर पर एक बड़ी पहचान और बड़े तादाद में वोट बैंक भी इनके साथ जुड़ते चले गए थे। 15वीं लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से हासिल करने वाले जीत में से एक सिद्धेश्वर भी हैं। दावणगेरे सीट से चुनाव लड़ा इन्होंने और जीते। उससे पहले वो बीजेपी में राज्य स्तर पर काम कर रहे थे, पार्टी के उपाध्यक्ष रहे कर्नाटक में। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोज सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहाँ 2 बार चुनाव लड़े थे, एक बार अध्यक्ष, एक बार हार भी गए थे और खास तौर से गाजीपुर के इलाके को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं कि लगातार उसके विकास का जिक्र, वहाँ के पिछड़ेपन का जिक्र और इन सब के बीच मनोज सिन्हा बार बार कहते हैं कि दरअसल इतना इलाका पिछड़ा हुआ है कि यहाँ जरा सा भी काम कर दिया जाए तो फिर जनता साथ हमेशा देगी। मैं निहाल चंद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं निहाल चंद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहज सूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री उपेंद्र चौहान हैं जो अभी शपथ ले रहे थे। ये हम आपको बता दें कि दरअसल गंगानगर से ये आते हैं कि
कॉन्स्टिट्यूंसी गंगानगर है राजस्थान में। निहाल चंद वहाँ से आते हैं, बीजेपी के पुराने नेता हैं, गंगानगर से ही चुनाव इन्होंने जीता है। मैं उपेंद्र कुशवाहा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं उपेंद्र कुशवाहा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। उपेंद्र कुशवाहा के लिए जाहिर है बिहार में बहुत बड़ा कद हो गया, क्योंकि एक वक्त लालू के साथ भी रहे, नीतीश के साथ भी रहे, फिर अपनी पार्टी लोक समता पार्टी भी बना ली, 3 सीट मिली, तीनों पर इस बार जीत गए। यानी जो हो नहीं सकता था वो सब कुछ नरेंद्र मोदी की हवा में बिहार में जिस तरीके की बयार बही, उसमें लोक समता पार्टी इतनी जिन सीटों पर लड़ी थी सभी पर जीत जाएगी, सोचा किसी ने। I, Pon Radhakrishnan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do the right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Pon Radhakrishnan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under any consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. तमिलनाडु से आते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन महत्वपूर्ण देखिए ये था कि निहाल चंद, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि राजस्थान के गंगानगर से आते हैं, जो पहली सूची आई थी और राष्ट्रपति भवन जो भेजी गई थी उसमें निहाल चंद का नाम पहले 45 में नहीं था। शाम के समय खबर आई थी कि किस तरीके से बीकानेर हाउस में वसुंधरा राजे बैठक कर रही है, 25 सांसद हैं, किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है। और इनसे ठीक पहले जब निहाल चंद ले रहे थे शपथ, मैं ये बात आई कि राजस्थान की ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश से चुनकर आते हैं किरण, और किरण इस बात का जिक्र अक्सर किया करते थे कि जिस तरीके से चीन कभी अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को दिखला देता है तो दिल्ली उस रूप में कम से कम हंगामा खड़ा क्यों नहीं करती है। और इस बात का जिक्र उन्होंने बार बार किया और चुनकर इस बार जब दिल्ली आए थे तो हमारे स्टूडियो भी आए थे और उन्होंने जिक्र किया था कि अब लगता है कि अब अरुणाचल को लेकर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ताकत मिलेगी। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्णपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। केपी गुज्जर कभी कॉरपोरेशन की राजनीति किया करते थे। बंसीलाल ने इनकी समझ को समझा और उसके बाद चुनाव लड़े, तो उसके बाद अपने मंत्रिमंडल में भी शामिल किया था संजीव कुमार और खुद फरीदाबाद से चुनाव जीतकर इस बार आए हैं। ये दृश्य आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन का, बेहद खूबसूरत दृश्य। जिस तरीके से रात में रोशनी चमकती है वो शानदार लुटियंस के दौर में राष्ट्रपति भवन अपने आप में एक शानदार आर्किटेक्ट। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। संजय कुमार बालियान मुजफ्फरनगर से चुनाव जीत कर आए हैं। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर की राजनीति में इस दौर में काफ़ी गर्म रहा और माना यही गया कि मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ उसके बाद बीजेपी को बहुत लाभ भी हुआ इससे। दूसरे राजनीतिक दल हाशिए पर भी चले गए, लेकिन खुद पानियाल बनारस में भी चुनाव प्रचार करते नजर आए थे। जिस वक्त नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो ये खुद वहां पर पहुंचे थे और ये चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो पानियाल मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़कर जीते हैं। मैं मनसुख भाई धनजी भाई वसावा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनसुख भाई धनजी भाई वसावा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गुजरात से नरेंद्र मोदी किसी को लेकर आए हैं तो मनसुख भाई वसावा को ही लेकर आए हैं। भरूच से चुनाव जीता है, हालांकि सभी सीटों पर बीजेपी वहां पर जीती है, लेकिन खुद के अलावे यानी नरेंद्र मोदी के अलावे वसावा ही एकमात्र सांसद है जो मंत्री मंडल में शामिल हो रहे हैं या कहीं शपथ आप ले रहे थे और अब हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो गुजरात की नुमाइंदगी एक लिहाज से वसावा के जरिए है, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी ने तय नहीं किया है कि वो वडोदरा की सीट रखेंगे या नहीं। मैं राव साहेब दादाराव पटेल दानवे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राव साहेब दादाराव पाटिल दानवे
ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित का प्रकट नहीं करूँगा। राव साहब दानवे जालना सीट से जीतकर आए हैं। इससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय थे, 2 बार विधायक रह चुके हैं, पहली बार केंद्र की राजनीति में और मंत्री बन रहे हैं। 2014 में जालना से ये लगातार चौथी बार हालांकि सांसद बने हैं, लेकिन मंत्री पहली बार बन रहे हैं। राज्य की राजनीति में भी इनकी पकड़ रही है। मैं विष्णु देव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विष्णु देव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। फल मिला है, किसान परिवार से आते हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी बने थे और वो किसान संघ से ही जुड़े थे। सबसे पहले ये भी हम बता दें क्योंकि ये किसी किसान संघ से जुड़े थे और उसके बाद इन्होंने राजनीति का ककहरा उस रूप में पढ़ना शुरू किया जिससे दिल्ली तक की सियासत को साध सके। जिला स्तर पे काम करते थे। मैं सुदर्शन भगत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं सुदर्शन भगत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। रांची से सटे हुए लोहरदग्गा से चुनकर आते और ये भी हम बता दें कि बहुतों को राष्ट्रपति भवन से फ़ोन गया होगा लेकिन सुदर्शन भगत को नरेंद्र मोदी ने खुद टेलीफोन किया और बोला कि अब आप दिल्ली आ जाइए और आपको शपथ लेना है। और ये भी आपको जानकारी ठहरी होगी, सुबह इन्हें जानकारी दी गई, उसके बाद ये अपना नए कपड़े खरीदने चले गए थे, जो जानकारी हमारे संवाददाता अमिताभ दे रहे थे। तो 45 45
तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली है, उनके पूरे मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली है। जिस तरीके की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ वो अपने आप में भी भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है। जिस तरीके से याद किया जाएगा, इसमें सार्क देशों के प्रतिनिधियों से लेकर संघ परिवार के नुमाइंदे तक की मौजूदगी और इन सब के बीच हर क्षेत्र के जो लोग थे उनकी मौजूदगी थी। ये देखिए, ये फोटो सेशन की तैयारी हो रही है जहां पर राष्ट्रपति के साथ तस्वीर खिंचाई जाएगी, जिसमें वो तमाम सदस्य जिन्होंने शपथ ली है वो अब आ गए हैं उस मंच पर। राष्ट्रपति तो उसी मंच पर मौजूद थे, खुद नरेंद्र मोदी आए बतौर प्रधानमंत्री, अब हुआ है इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद पूरा मंत्रिमंडल के साथ ये तस्वीर खींची जाएगी और इसके बाद ये खत्म होगा। 1.5 घंटे के बाद तकरीबन राष्ट्रपति भवन में ही डिनर की व्यवस्था की गई है। जो सार्क देश के प्रतिनिधि है उनकी मौजूदगी रहेगी उसमें, लेकिन अभी इसके बाद चाय का दौर भी चलेगा। जितने लोगों की मौजूदगी है वहाँ पर तमाम तरह के लोग अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे वो बॉलीवुड के कलाकार हों। और ये भी हम आपको जानकारी दे दें कि नरेंद्र मोदी आज 7 RCR नरेंद्र मोदी यहाँ से जब निकलेंगे तो वो गुजरात भवन ही जाएंगे, यानी आज की रात गुजरात भवन में ही कटेगी बतौर प्रधानमंत्री और 7 RCR कल जाएंगे वो। तो 7 RCR आज नहीं जाएंगे, लेकिन गुजरात भवन अब प्रधानमंत्री का घर है आज रात के लिए, कम से कम कह सकते हैं। इससे पहले वो नॉमिनेटेड थे, अब वो माना जाए कि अब वो प्रधानमंत्री देश के, और आज की रात गुजरात भवन में। अब चेहरे पर सबके मुस्कान आई है, क्योंकि इससे पहले किसी भी नेता से बीजेपी के बात कीजिए तो वो एक सहमी हुई मुस्कुराहट तो नहीं, लेकिन जिम्मेदारी के भाव के साथ इस बात का एहसास करा रहा था कि दरअसल मंत्री बना है लेकिन कितना काम है जैसे उनके कंधे पर है। हर किसी को इसका एहसास हो चला था। तो ये पूरा मंत्रिमंडल 45 मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मिला दिया जाए तो कुल 46 लोगों ने शपथ ली। इसमें 24 कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। इन 24 में से 3 गठबंधन के, जिसमें एक अशोक गजपति राजू जो कि टीडीपी से, अनंत गीते शिवसेना के और हरसिमरत कौर अकाली दल की। ये 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं जो कि गठबंधन के हैं, और इसके अलावा सभी बीजेपी के नेता। और ये आखिर होते होते जब झारखंड तक स्थिति आई और लोहरदग्गा तक पहुंची तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण था कि सेंट्रल हॉल में जो पहला भाषण नरेंद्र मोदी का था, वो पहला और आखिरी भाषण, अभी बहुत सारे भाषण दिए जाएंगे लेकिन पहला भाषण था, उस समय उन्होंने जो जिक्र किया था कि जो पिछड़े तबका है, गरीब तबका है, हाशिए पर पड़ा हुआ तबका है, उसकी बात उन्होंने की थी। उन्होंने अपने पूरे भाषण में कभी 21वीं सदी का जिक्र नहीं किया था, उस चकाचौंध बाजार कॉरपोरेट का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने उस स्थितियों का जिक्र किया था जिससे हिंदुस्तान लगातार रूबरू हो रहा है, और उनको एहसास इस बात का वो लगातार करा रहे थे कि हमारी सरकार का ध्यान, हमारी सरकार का नजरिया क्या रहेगा। तो मिलने मिलाने का सिलसिला ये आप देख सकते हैं। नवाज शरीफ साहब जो कि प्रधानमंत्री से मिले, राजपक्षे पहली बार, ये सारे लोग पहली बार मुलाकात कर रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर पर भारतीय राजनीति में जो प्रधानमंत्री बनता है उससे पहले वो जिन पदों पर रहा होता है या केंद्र में रहा होता है तो एक मुलाकात का सिलसिला इससे पहले का होता है। ये बांग्लादेश की स्पीकर थी जो हाथ मिला रही थी, करजई साहब, देखिए बहुत गर्मजोशी के साथ हाथ मिला रहे हैं। समझ रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में किस तरीके से एक दूसरे के सामने आकर खड़ा होना है। मालदीव के प्रतिनिधि ये है, और भूटान, ये एक लगातार में आप देख रहे हैं सभी लोगों की मौजूदगी, सार्क देशों की। सुशील कोइराला साहब नेपाल के, ये सभी लोगों की मौजूदगी ने कहीं ना कहीं इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को हाईटेक ना कहें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत जो बीते लगातार बरसों बरस से एक राजनीतिक और सियासत में उलझते जा रहा था कि भारत क्या सॉफ्ट स्टेट है, क्या भारत की मौजूदगी सिर्फ एक बाजार के तौर पर है, मार्केट के तौर पर है। मनमोहन सिंह के दौर में ये सवाल बार बार उठ रहा था कि ये दरअसल अर्थव्यवस्था को संभालने वाला एक CEO मिला है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इसलिए नहीं क्योंकि चुनाव लड़कर नहीं आए, पिछले रास्ते से संसद में एंट्री हुई और उसमें भी रिमोट के जरिए चल रहे थे। इसका जिक्र और किसी ने नहीं, खुद प्रधानमंत्री के जो प्रेस एडवाइजर थे उन्होंने किताब में खुले तौर पर रख दिया सामने। ये सारे सवाल, इसके बाद 2 किताब और आ गई जिसमें भी इस बात का जिक्र था। ये सारे सवाल इसलिए बड़े होते चले गए क्योंकि इन सारे सवालों को और किसी ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ना सिर्फ हिस्सा बनाया बल्कि इसके जरिए UPA 2 पर बहुत सीधे निशाने साधे और जनता से जुड़े इसी रूप में कि अगर सत्ता वैसी चाहिए या सत्ता ऐसी चाहिए जो निशाना साध सके और काम करने का भरोसा दिला सके। यही वो वजह है कि नरेंद्र मोदी की पहचान
दिल्ली के उन राजनेताओं की तरह बिल्कुल नहीं है जो राजनेता इससे पहले लगते रहा था कि वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, लेकिन एक लकीर के ऊपर हर कोई एक सरीखा हो जाता है, दिखाई देने लगता है और सेटिंग करता है कि जिस तरीके से बस चुनाव जीत जाएं, सत्ता में मौजूद रहें। नरेंद्र मोदी उस कल्चर के नहीं है, इसलिए लुटियंस की दिल्ली के बाहर से उनकी एंट्री हो रही है। और एक अच्छी बात है, आज की रात वो 7 RCR में नहीं गुजार रहे हैं, शायद इस एहसास के साथ गुजरात भवन में रहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री है और देश के प्रधानमंत्री होने के साथ गुजरात भवन में जब रात गुजरेगी। और ये जानकारी भी हमारे पास आ रही है कि यहाँ से जब वो निकलेंगे तो इसके बाद जो कैबिनेट स्तर के कुछ मंत्री है वो उनके साथ गुफ्तगू है, यानी राष्ट्रपति भवन आने से ठीक पहले नेताओं के मुलाकात जो अब उनके कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं उनके साथ बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। एक ये संकेत है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं बैठना है कि अब हम मंत्री हो गए और हम प्रधानमंत्री बैठ गए, काम तुरंत करना है। इसीलिए जैसे ही दुर्घटना की खबर आई, रेल गोरखपुर एक्सप्रेस टकराई है, तुरंत उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को फोन किया